नमस्कार। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि जब भी इस संसार में किसी का जन्म होता है तो परमपिता परमात्मा ने उस व्यक्ति को एक देवता दिया है और वो देवता उसकी इच्छा पूर्ति का देवता होता है। लेकिन अनजान वश हम उस देवता के बारे में नहीं जानते कि ये देवता हमारी इच्छा पूर्ति का है और इस कारण से हम भटकते रहते हैं, इधर उधर के उपचार उपाय करते रहते हैं, लेकिन हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता क्योंकि हमारी इच्छा पूर्ति का देवता तो हमें पता ही नहीं होता है। इसी प्रकार से हमारी इच्छा पूर्ति का एक पेड़ भी होता है और अक्सर करके हम उस इच्छा पूर्ति के पेड़ के फल खा लेते हैं जाने अनजाने में, जिससे हमें फल मिलने की जगह उल्टा हमारा नुकसान होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप कौन से ऐसे देवता की आराधना करें जो कि आपकी इच्छा पूर्ति का देवता है, जो आपको फल प्रदान करे, आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करे। ऐसा कौन सा देवता है आपके लिए खास करके? तो दोस्तों, इस बात को समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। देखिए, जब किसी का जन्म होता है तो जन्म होने पर उसका नाम का जो अक्षर होता है, प्रथम अक्षर जो होता है, वो एक नक्षत्र से जुड़ा हुआ होता है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में बता रखा है। यदि आपने मेरी वो पिछली वीडियो नहीं देखी है कि आपके जन्म का नक्षत्र कौन सा है, इसको कैसे जाने, किसको पहचाने, तो आपको सबसे पहले जाके उसे जरूर देख लेना चाहिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। ठीक है ना? क्योंकि मैं यहां पर सार दे रहा हूं, बहुत बड़ा सार दे रहा हूं। तो जो जन्म का नक्षत्र होता है, वो नक्षत्र का जो पीछे वाला नक्षत्र होता है, क्योंकि नक्षत्र होते हैं 27 और अभिजीत नक्षत्र को लगा लिया जाए तो होते हैं 28। ठीक है ना? तो यहां अभिजीत नक्षत्र को हम नहीं जोड़ रहे हैं, हम 27 नक्षत्रों की चर्चा कर रहे हैं। तो जो जन्म का नक्षत्र होता है, उससे जो पीछे वाला नक्षत्र होता है, 27वां नक्षत्र, वो होता है हमारे मित्र, वो होता है हमारा अति मित्र का नक्षत्र। उसे हम अति मित्र नक्षत्र कहते हैं। और अति मित्र का मतलब क्या है? एक होता है मित्र, एक होता है अति मित्र। अति मित्र का मतलब होता है जो आपके सुख दुख भले बुरे में आपका साथ दे। तो जो अति मित्र नक्षत्र होता है वो हमारी इच्छा पूर्ति का नक्षत्र है। उसका जो देवता, उसका जो पौधा, उसका जो जानवर है, या उसका जो भी पशु पक्षी इत्यादि है, वो हमारी इच्छा पूर्ति का है। तो अब आज इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं अपनी इच्छा पूर्ति के देवता के बारे में, कि हमारी इच्छा पूर्ति का देवता कौन है और किस तरह से हम अपनी इच्छा पूर्ति के देवता को मना सकते हैं, उनकी प्रार्थना कर सकते हैं, उनसे जो है फल प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको समझिए। इसको समझने के लिए हम क्रमबद्ध तरीके से चलते हैं, एक एक करके इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो यदि आपका जन्म नक्षत्र से 27वां जो नक्षत्र है वो यदि अश्विनी है, तो आपके देवता हुए इच्छा पूर्ति के अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार कौन है? ये देवताओं के वैद्य कहे जाते हैं। तो आप अश्विनी कुमारों के मंत्र का जाप करिए। आप जिस देवी देवता को मानते हैं, जिनकी आराधना आप करते हैं, उनको करते रहिए, मैं उनके करने की मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप अश्विनी कुमारों के मंत्र का यदि जाप करोगे तो आप ये पाओगे कि अब आपकी इच्छा पूर्ति होने लगी है। यदि आपका अति मित्र नक्षत्र भरणी आता है तो इसके जो देवता हैं वो काल हैं। तो आप महाकाल की आराधना करिए। भगवान सदाशिव जो उज्जैन में है, महाकाल, महाकालेश्वर मंदिर, उसके दर्शन करने के लिए आप जाया करिए, उनके दर्शन करिए, उनकी आराधना करिए, उनकी पूजा करिए। तो ये आपको सब प्रकार के बंधनों से मुक्त करके आपको सब प्रकार के सुख प्रदान करेंगे। आपके लिए वही आपके देवता हैं। फिर यदि आपका 27वां नक्षत्र कृतिका है तो इसके जो देवता हैं वो है अग्निदेव। अब अग्नि देवता को आप कैसे खुश करेंगे? तो अग्नि देवता को खुश करने के लिए यज्ञ किया जाता है। यज्ञ करके अग्नि को खुश किया जाता है। तो आप चाहे छोटे ही रूप में सही, लेकिन आप यज्ञ का अनुष्ठान करते रहा करिए। जिस भी देवी देवता की आप में आस्था है, आप में उनकी आस्था है कि जो शिव जी में, विष्णु जी में, दुर्गा जी में, आप उनका यज्ञ करते रहा करिए समय समय पर। तो इससे आपके अग्नि देवता प्रसन्न रहेंगे और आपको फल प्राप्त होगा। तो आपको फल कहां से मिलेगा? यज्ञ करने से आपको फल प्राप्त होगा। यह बहुत रुचिक जानकारी है, बहुत अच्छी जानकारी है। यदि आपके जन्म नक्षत्र से
27वां नक्षत्र अति मित्र का नक्षत्र यदि रोहिणी है तो आपके देवता हैं ब्रह्मा। अब ब्रह्मा जी की पूजा आराधना तो वर्जित है, नहीं की जाती, बहुत कम की जाती है, कभी कभी खास समय पर ही की जाती है। तो क्या करें? तो आप इसमें यह काम करें कि आप जो है भगवान विष्णु की आराधना करें, क्योंकि विष्णु जी को ही ब्रह्मा का उत्पत्ति कर्ता कहा गया है, क्योंकि उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। तो आप भगवान नारायण की आराधना करें, भगवान नारायण की पूजा करें, आपको विशेष लाभ होगा। वहीं पर यदि आपका नक्षत्र मृगशिरा आता है तो आपके देवता बनते हैं चंद्रमा। तो आपको चंद्रमा की आराधना करनी चाहिए। पूर्णिमा के दिन आपको व्रत रखना चाहिए। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को दूध का अर्घ देना चाहिए। भगवान शिव के मस्तिष्क पर चंद्रमा है तो भगवान शिव को दूध चढ़ाना चाहिए सोमवार के दिन। इससे आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि 27 नक्षत्रों के देवता के बारे में मुझे बताना है, तो आप विस्तार से समझते जाइए। जिन लोगों को यह शंका है कि उन्हें उनके जन्म का नक्षत्र नहीं पता, उनके पास कुंडली ही नहीं है, तो भाई आपका जो नाम लिया जा रहा है उस नाम का नक्षत्र पता करिए और उस नक्षत्र से जो पीछे वाला 27वां नक्षत्र है वो आपका अतिमित्र नक्षत्र कहलाएगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। यदि आपका जन्म नक्षत्र आद्रा है, ठीक है, माफ कीजिएगा, आपका अतिमित्र नक्षत्र यदि आद्रा है तो आपके लिए आपके देवता हैं रुद्र और आप भगवान रुद्र की आराधना करिए। भगवान रुद्र की आराधना कैसे की जाती है उसे समझिए। जो रुद्र अभिषेक किया जाता है, भगवान शिव का जो अभिषेक किया जाता है, अभिषेक भगवान शिव का नहीं होता, अभिषेक रुद्र रूप में ही भगवान शिव का होता है। क्योंकि भगवान शिव तो शांत हैं, रुद्र ही जो है रुद्र क्रोध रूप में है, इसलिए उनको रुद्र कहा गया है। तो उनको शांत करने के लिए उनका अभिषेक किया जाता है। तो आप भगवान रुद्र का रुद्र अभिषेक यदि करते रहेंगे समय समय पर तो भगवान सदा शिव की, रुद्र भगवान की आप पर कृपा होगी और आपको उचित फल प्राप्त होंगे जो भी आपको चाहिए। यदि आपका 27वां नक्षत्र अतिमित्र नक्षत्र पुनर्वसु होता है तो अदिति जो देवी हैं उनकी आप आराधना करिए, उनकी आप प्रार्थना करिए। अब आप अदिति देवी की आराधना कैसे करेंगे? देखिए, मां दुर्गा में सभी के रूप समावित हैं। इस संसार में जितनी भी महिलाएं हैं वो सब मां दुर्गा के रूप हैं। इस संसार में जितनी भी शक्तियां हैं सब मां दुर्गा की स्वरूप हैं। तो इसलिए आप मां दुर्गा के रूप में ही अदिति माता का नाम लेकर के ओम अदित्य नमः, ओम अदित्य नमः, इस मंत्र का, इस नाम का जाप करोगे तो आपकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होंगी। दोस्तों, पुनः यदि आपका नक्षत्र पुख्य निकल के आता है 27वां तो पुनः आपके जो देवता बनते हैं वो बन जाते हैं बृहस्पति, यानी कि बृहस्पति को भी ब्रह्मा की श्रेणी में ही रखा गया है। तो बृहस्पति बन जाते हैं तो आपको पुनः भगवान विष्णु की ही आराधना करनी है। ठीक है ना? उनकी आराधना करने से आपको लाभ होगा, यानी कि केले के पेड़ की पूजा करिए, भगवान विष्णु की आराधना करिए, लाभ मिलेगा आपको। यदि आपके जन्म नक्षत्र आपका उससे 27वां नक्षत्र यदि होता है आश्लेषा, ठीक है, आश्लेषा, तो उसके जो देवता बनते हैं वो बनते हैं सर्प देवता, नाग देवता। तो आप सर्प देवता के मंत्र का जाप करिए, या फिर आपको चाहिए कि आप भगवान शिव के मंदिर में जो नाग देवता शिवलिंग के ऊपर रहते हैं, जो भगवान शिव के गले में नाग देवता हैं, तो जो नाग देवता भगवान शिव के गले में रहते हैं, आप भगवान शिव की पूजा करने जाया करिए सोमवार के दिन, और जो नाग देवता रहते हैं उनके ऊपर दूध चढ़ाया करिए। इससे आपको उचित फल प्राप्त होगा यदि आप ये करेंगे तो। फिर यदि आपका 27वां नक्षत्र मघा है तो आपके इच्छा पूर्ति के जो देवता हैं वो आपके पितृ ही हैं, यानी कि आपके वो पूर्वज जो इस दुनिया से चले गए हैं, वो पितृ देवता ही आपके इच्छा पूर्ति के देवता हैं। तो अमावस्या पर अब आपको हर अमावस्या पर उनके लिए तर्पण, उनके निमित्त दान पुण्य करते रहना चाहिए। इससे वो आपको जो है आशीर्वाद प्रदान करेंगे और आपकी समस्त इच्छाओं को पूरा करेंगे। वहीं पर यदि आपका 27वां नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी है, पूर्व फाल्गुनी यदि आपका 27वां नक्षत्र निकलता है तो आपके जो देवता बनते हैं वो भग देवता बनते हैं। तो भग देवता किसके सूचक हैं?
12 आदित्य यानी कि 12 जो सूर्य कहे जाते हैं उनमें से एक स्वरूप है भग देवता। तो यदि आप भगवान सूर्य की आराधना करेंगे तो आपको आपके जीवन के अंदर सारी सुख सुविधाएं, सारी चीजें आपको मिलेंगी, जो भी आप चाहते हैं अपने जीवन में वो आपको प्राप्त होगा। यदि आपके जन्म नक्षत्र से 27वां नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी बनता है तो आपके देवता बनते हैं आर्यमा। जो आर्यमा देवता हैं ये पितरों के देवता कहे गए हैं, और पितरों के देवता होने के नाते यदि आप भगवान विष्णु जी की आराधना करेंगे एवं अमावस्या पर अपने पितरों के लिए तर्पण और दान पुण्य करेंगे तो आपकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होंगी। दोस्तों, यदि आपका 27वां नक्षत्र हस्त है तो आपको भगवान सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए। भगवान सूर्य आपको सब कुछ प्रदान करेंगे। यदि आपका 27वां नक्षत्र चित्रा है तो आपको विश्वकर्मा जी की आराधना करनी चाहिए। विश्वकर्मा जी के बारे में सभी लोग जानते हैं कि जो देवताओं के शिल्पी हैं, यानी कि जो भी कुछ निर्माण कार्य होता है वो विश्वकर्मा जी ही करते हैं, और इसलिए आप विश्वकर्मा जी की पूजा आराधना करिए तो आपके समस्त कामनाएं आपकी पूर्ण होंगी। वहीं पर यदि आपका 27वां नक्षत्र स्वाति निकलता है तो आप पवन देवता की पूजा करिए, यानी कि वायु देवता की पूजा करिए। अब वायु देवता की पूजा आप कैसे करोगे? वायुपुत्र कौन है? हनुमान जी। तो आप श्री बजरंगबली जी की, हनुमान जी की आराधना करिए, लेकिन उस आराधना में आपको एक विशेष कार्य यह करना है कि आप हनुमान जी को पवन पुत्र कह करके पुकारेंगे तो भगवान श्री पवन देवता की और हनुमान जी की भी आपको असीम कृपा प्राप्त होगी। इसी तरह से यदि आपका 27वां नक्षत्र विशाखा है तो फिर आपके जो देवता बनते हैं वो बनते हैं शुक्राग्नि। शुक्राग्नि देवता, यानी कि अब इसको थोड़ा डीप जाया जाए तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं कि इनका संबंध भी शुक्र एवं अग्नि से है। तो आप अग्नि देवता की आराधना करेंगे, यानी कि आप यज्ञ इत्यादि करेंगे तो आप मनोवांछित फल प्राप्त कर लेंगे। अग्नि की यानी कि यज्ञ करके आपको जो चाहिए जीवन में आप अग्नि देवता से प्राप्त कर सकते हैं, यज्ञ करके प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि राजा दशरथ जी ने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। ऐसे महान राजा हुए जिन्होंने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए यज्ञ किए और यज्ञ के द्वारा ही उनको उनकी मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति हुई। तो आपको यज्ञ करना चाहिए। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं कि यदि आपके 27वां नक्षत्र यदि आपका अनुराधा है तो आपके जो देवता बनते हैं वो बनते हैं मित्र देवता, और ये जो मित्र देवता है ये भगवान विष्णु है। तो आप भगवान विष्णु की आराधना करेंगे तो आपको मनोवांछित फल प्राप्त होंगे। यदि आपके 27वां नक्षत्र इच्छा पूर्ति का नक्षत्र यदि आपका ज्येष्ठा आता है तो आपके देवता बनते हैं इंद्र, और यदि आप इंद्र की आराधना करेंगे, इंद्र देवता की पूजा करेंगे तो आपके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। अब इंद्र देवता की पूजा आराधना कैसे होगी? इंद्र देवता की कोई विशेष करके ऐसे तो पूजा होती नहीं है, तो आप भगवान सूर्य देवता की पूजा करिए। तो आप सूर्य देव की पूजा करेंगे तो आपको इंद्र की पूजा का फल प्राप्त होगा। यदि आपका 27वां नक्षत्र मूल है तो इसके जो देवता बनते हैं, असल में इनके देवता नहीं बनते, इनकी एक देवी बनती है जिनका नाम है निरति। निरति दुख की देवी कही जाती है, मृत्यु के समय की देवी कही जाती है। तो अब मैं आपको यही कहूंगा कि निरति देवी कहने को आपकी इच्छा पूर्ति की देवी हैं, लेकिन आपको माता भगवती दुर्गा की ही आराधना करनी चाहिए। मां दुर्गा की आराधना यदि आप करेंगे तो आपको, चूंकि मैंने अभी बताया आपको कि समस्त शक्तियों की स्वरूपा मां भगवती दुर्गा ही है, तो मां दुर्गा की आराधना यदि आप करते हैं तो आपको अपने मनवांछित फल की प्राप्ति अवश्य होगी। वहीं पर यदि आपका 27वां नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा है तो आप जल देवता की पूजा आराधना करिए। अब जल देवता की पूजा आराधना करने का मतलब है कि आप माता गंगा की आराधना करिए। गंगा माता में स्नान किया करिए, जाकर के गंगा स्नान किया करिए और गंगा माता की पूजा किया करिए। आपके शहर में जहां भी आप रहते हो वहां पर यदि गंगा माता का कोई मंदिर हो तो वहां जाकर के पूजा अर्चना आप करेंगे तो आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। इसी तरह से यदि आपका 27वां नक्षत्र उत्तराषाढ़ा है तो आपके देवता बनते हैं विश्वदेव। विश्वदेव जो मैंने अभी आपको बताया कि जो पितर हैं
पितरों के जो देवता हैं वह विश्व देव हैं, सो आप भगवान विष्णु की आराधना करिए तो आपको आपके मनोवांछित फल की प्राप्ति अवश्य होगी। यदि आपका 27वां नक्षत्र यदि श्रवण है तो श्रवण के जो देवता हैं, देव हैं, वो विष्णु हैं, तो आप भगवान विष्णु की आराधना करिए। वहीं पर यदि आपका 27वां नक्षत्र धनिष्ठा है तो आपके जो देवता बनते हैं वो बनते हैं वसु, और वसु जो देवता हैं उनकी यदि आप आराधना करते हो, वसु कौन है इनको समझिए। वसु जो 12 आदित्य हैं, ठीक है ना, सूर्य भगवान, वसु जो है वो 8 हैं। जैसे आदित्य 12 है तो वसु 8 है, लेकिन कई जगह पे सुनने को आता है कि जो है आदित्य हैं, यानी कि 12 आदित्य हैं, वसु भी उन्हीं के ही स्वरूप माने जाते हैं। तो यदि आप भगवान सूर्य की आराधना करेंगे तो आपको वसुओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा, वसु देवता का भी आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। तो आप भगवान सूर्य देवता की आराधना करिए। वहीं पर यदि आपका 27वां नक्षत्र शतभिषा आता है तो आपके देवता बनते हैं वरुण देवता, ये भी जल के ही देवता है वरुण देव। तो ऐसे में आपको चाहिए कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप माता गंगा की आराधना करिए, माता गंगा का स्नान करिए। तो ऐसा क्या होगा गंगा स्नान करने से कि आपकी इच्छा पूर्ति गंगा स्नान करने से होती रहेगी, गंगा मां की पूजा करने से होती रहेगी। दोस्तों वहीं पर यदि आपका जो 27वां नक्षत्र है जन्म नक्षत्र से यदि वो पूर्व भाद्रपद है तो पूर्व भाद्रपद के जो देवता हैं वो हैं अजेकपाद। जो अजेकपाद हैं ये भैरव कहे जाते हैं, भगवान रुद्र का ही ये 11 रुद्रों में से एक हैं। तो ये भगवान रुद्र कहे जाते हैं, माफ कीजिएगा भैरव कहे जाते हैं। तो आप भैरव जी की आराधना करिए। तो आप अगर भैरव की आराधना करेंगे तो आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी यदि आपका पूर्व भाद्रपद नक्षत्र आता है 27वां। तो यहीं पर यदि आपका 27वां नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद आता है तो आपके जो देवता बनते हैं वो बनते हैं अहिर बुधन्य जो देवता बनते हैं। ये कौन है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि भगवान शिव के 11 रुद्र हैं, तो 11 रुद्रों के अलग अलग नाम हैं। तो भगवान शिव के जो 11 रुद्र हैं उनमें से ये एक रुद्र है, ठीक है। तो आप रुद्र देवता की भगवान शिव की आराधना करेंगे, लेकिन रुद्र अभिषेक करेंगे भगवान शिव का रुद्र अष्टध्यायी के द्वारा, तो आपको मनोवांछित फल प्राप्त होगा। वहीं पर यदि आपका 27वां नक्षत्र रेवती आता है तो आपके देवता बनते हैं पूखा, और जो पूखा बनते हैं तो इनके जो देवता हैं ये हैं सूर्य देवता। तो सूर्य देवता यानी कि जो 12 रुद्र हैं उनमें से जो एक रुद्र हैं वो हैं पूखा। तो आप भगवान सूर्य की आराधना करेंगे तो आपको आपके मनोवांछित फल की प्राप्ति अवश्य होगी। और इसमें एक आखिरी जो है नक्षत्र आता है 28वां है अभिजीत, जिसकी मैंने कही थी कि अभिजीत नक्षत्र की यहां पर चर्चा नहीं होगी, 27 नक्षत्रों की होगी। तो यहां आपके 27 नक्षत्र और उनके देवता पूर्ण हो जाते हैं। अभी इन्हीं 27 नक्षत्रों के अपने अपने वृक्ष भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, जिनको यदि आप रोपते हो, लगाते हो, उनकी पूजा करते हो, जल चढ़ाते हो, तो वह वृक्ष भी आपको फल प्रदान करता है। यदि आपको जानना है कि आपके नक्षत्र का 27वें नक्षत्र का वृक्ष कौन सा है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों बताइएगा कि आपका 27वां नक्षत्र कौन सा है कमेंट के माध्यम से, और वीडियो को यहां तक देखा है तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। और एक खास जानकारी मैं आपको दे दूं कि ये वीडियो बहुत बड़ा था और मैंने एक बार में ही इस वीडियो को पूरा बनाया है, तो थोड़ी कुछ बातचीत बोलते समय थोड़ा आगे पीछे हो गई होगी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। सिर्फ जो जानकारी मैंने आपको दी है जो आपके काम आएगी उसी पर ध्यान दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।